गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप हर रोज किसी न किसी तरह से इतिहास विषय का अध्ययन करते रहें और हर पल आने वाले पल के लिए इतिहास बनता चला जाता है। इतिहास की परिभाषा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम और आप इसकी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इतिहास को पहली बार कहाँ परिभाषित किया गया है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इतिहास का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, वही वेद जो भारतीय सनातन संस्कृति का मौलिक ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से ही सनातन संस्कृति समृद्ध होती है और सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन होता है। अथर्ववेद में इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इति का मतलब है ऐसा ही, इति का मतलब है ऐसा ही, हा का तात्पर्य है निश्चित रूप से और आस का अर्थ है था, यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से जो घटना हुई थी या जो हुआ था उसे ही इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास को आप इन तीन शब्दों को तोड़ करके परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का। हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं तो अंग्रेजी में उसे हिस्ट्री से संबोधित करते हैं या एड्रेस करते हैं। हिस्ट्री शब्द बेसिकली एक ग्रीक या यूनानी शब्द है और इसका तात्पर्य यह होता है कि रिसर्च के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि शोध के उपरांत जो नॉलेज हमें मिलता है उसको इतिहास कहा जाता है। इस इतिहास शब्द को पहली बार प्रयोग करने का श्रेय, यानी हिस्ट्री शब्द को, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री शब्द को पहली बार प्रयोग करने का श्रेय फादर ऑफ हिस्ट्री यूनान के हेरोडोटस को जाता है, जिसे हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, हेरोडोटस को। तो उन्हीं को इस शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय जाता है, जिनकी समय या जिनका समय 484 बीसी से 425 बीसी था, यानी जिनकी जीवन अवधि या जीवन काल 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व था। उन्होंने ही हिस्ट्री शब्द को लोक व्यवहार में प्रचलन में लाया था। तीसरी बात, इतिहास के संबंध में या इतिहास के महानतम विद्वान या स्कॉलर E.H. कार, ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इतिहास क्या है। उसमें उन्होंने इतिहास के बारे में व्याख्या करते हुए ये बताया कि इतिहास दरअसल अतीत और वर्तमान की बीच होने वाली एक निरंतर संवाद है। उन्होंने कहा कि इतिहासकार का सिर्फ इतना ही दायित्व होता है कि वह अतीत के घटनाओं का निकटतम चित्रण करे, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसा अतीत में घटनाएं घटी है, हूबहू उन्हीं घटनाओं का चित्रण अगर किसी रचनाओं में किया जाता है तो उसे हम इतिहास कहते हैं। ऐसा कहने वाले E.H. कार यानी एडवर्ड हैलेट कार ने कहा था। महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, महान या कुशल श्रेष्ठ प्रशासक कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने यह कहा था कि हर एक राजा को या हर एक शासक को प्रतिदिन कुछ न कुछ इतिहास के श्रवण में समय व्यतीत करना चाहिए। यानी राजा का यह दायित्व है कि वो हर एक दिन कुछ न कुछ इतिहास का अध्ययन करे, इसलिए ताकि उसको भविष्य के निर्माण में या भविष्य के सृजन में पुराने या अतीत के अनुभवों से मार्गदर्शन मिलता रहे। दूसरी ओर भारत के प्रथम इतिहासकार, भारत के स्थापित प्रथम इतिहासकार कल्हड़ को माना जाता है, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास या राजतरंगिणी की रचना की थी। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी
व्यक्ति एक श्रेष्ठ इतिहासकार या एक महान इतिहासकार तभी बन सकता है जब इतिहास की रचना करते समय या ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक न्यायाधीश की तरह पूर्वाग्रह से रहित होकर के कार्य करे। यानी कि जिस तरह से न्यायाधीश अपने निर्णय में पूर्वाग्रह से यानी कि पूर्व के अवधारणाओं से रहित या अलग होकर के निष्पक्ष होकर के न्याय देता है, उसी तरह से इतिहासकार भी तभी एक सफल इतिहासकार या स्थापित इतिहासकार या निष्पक्ष इतिहासकार बन सकता है जब वो घटनाओं का वर्णन करते हुए निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे। तो इतिहास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इतिहास की अपनी अतीत या व्यथा भी इतिहास की अपनी कहानी है और इस कहानी को हमें समझते रहना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास दरअसल वर्ग संघर्ष का एक संकलन मात्र है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को क्लास वॉर के अप्रोच दिया था या अप्रोच से देखते थे। उनके दृष्टिकोण में संपूर्ण इतिहास सिर्फ और सिर्फ संघर्षों का इतिहास है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी फिर बाद में प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में खुशहाली के रूप में। इसीलिए इतिहास से हमें हमेशा सबक लेते रहना चाहिए।